नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत कुमार। आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आज हमारे संस्था में एक चीफ गेस्ट के रूप में संदीप पांडे जी उपस्थित हैं। आज मैं जानता हूं उनसे कि गणतंत्र दिवस के मायने क्या है और 76 गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जा रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उन कारणों के बारे में संदीप सर से जानता हूं। वेलकम टू पास्कल कंप्यूटर एकेडमी संदीप जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आप गणतंत्र दिवस के मायने समझाने का प्रयास करें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं पास्कल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। यहाँ जो समझने वाली बात है कि गणतंत्र दिवस को मनाना, जो हमारी चीज आज़ादी से जुड़ी हुई हो, जो हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई हो। आज मुझे ये अफसोस होता है रंजीत सर ये देख के कि इसको मनाने की जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे कहना पड़ता है कि इसे मनाइए, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे जहाँ तक मुझे लगता है कि जब किसी भी इमोशन का राजनीतिकरण होने लगता है तो धीरे धीरे उससे इमोशन कटता चला जाता है, उससे दूरियां बनती चली जाती हैं। और चाहे कोई भी चीज़ हो, जब आप किसी भी चीज़ को राजनीति के फ्रेम में ले आएंगे तो आम आदमी को लगता है कि ये एक सिर्फ राजनीतिक सिस्टम के तहत हो रहा है। मैं किसी को भी टारगेट नहीं करूंगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ रंजीत सर मनाएं, क्या सिर्फ राधे सर मनाएं, क्या हमारे सर जो सामने हैं आकाश सर ये मनाएं? ऐसा नहीं है। ये पूरे देश का पर्व है और सबको मालूम है। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री पे और फोकस कराना पड़ेगा संस्थाओं को कि कितने जाने गई हैं, कितने लोगों ने शहादत दी है, तब जाके आपको आज अपना लोकतंत्र मिला है ना। तो सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसे हम पर्व के रूप में मनाएं, लेकिन इसमें इमोशन हो। मतलब जो मुझे मिसिंग लग रहा है। एक सवाल और है मेरा सर जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो गणतंत्र दिवस के बारे में कैसा मतलब नहीं कर रही है ना। मैं वही बात तो मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि जब जैसे सपोज करिए जब उनको उस फ्रेम में नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे एक मॉरल स्टोरी हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा। हम जब 5th क्लास में थे, साइकिल रोने लगी, है ना, इस तरह की स्टोरी हुआ करते थे। महात्मा गांधी के बारे में जी के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व को नकारात्मक आप करने लगे। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब कोई, हम तो नहीं जानते ना कि भगत सिंह क्या थे, तो भगत सिंह पे मूवी बनती थी, भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बनती थी, परमवीर चक्र जैसे सीरियल DD1 पे आया करते थे, जिससे हम लोग ओतप्रोत होते थे, एक जोश आता था, एक देशभक्ति का जुनून आता था, उस तरह के डायलॉग होते थे, उस तरह की चीजें होती थी। वो कहीं ना कहीं माइनस होती चलेगी। और अब क्या हुआ, इसकी जगह जैसे पिकनिक टाइप हो गया है कि चलो आज छुट्टी है तो छुट्टी वाला काम करते हैं। इस दिन का क्या महत्व है वो भाड़ में जाए। तो यूथ के लिए आज अभी आप यहाँ देख रहे हैं झंडे के नीचे कितने बच्चे हैं, और अभी इन्हीं की सहेली होंगी जो मॉल में होंगी, वो संख्या ज्यादा होगी इनसे। तो जब ज्यादा, ये कम है वो ज्यादा है, तो अक्सर यही माना जाता है कि जहाँ भीड़ वो चीज सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सेल्फी लेने के चक्कर में सेल्फीज होती जा रही है? नहीं, युवा की गलती नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, गलती शुरू कहाँ से हो रही है, जो ओरिजिन है वहां से समझिए। जैसे सपोज करिए कि जब आप एनिमल जैसी मूवी बनाएंगे, ठीक है, तो उसको देखने वाला जानवर ही तो बनेगा। बिल्कुल। आप, जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन चीजों से सोसाइटी में मैसेज जाना था, मनोज कुमार जैसे लोग जिनका नाम ही भारत कुमार रख दिया गया, इतना देशभक्ति का उनका क्रांति जैसी मूवी बनती थी, है ना, जिसको देख के हम आप
आज हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं है, वो बातें हैं। तो यूथ नहीं दोषी है, जो संस्थान इनको लेके चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लूंगा, वो लोग आज के दिन को खुद ही लेके जा रहे हैं कि बच्चों चलो मॉल घुमाते हैं, तुम्हें पार्टी करवाते हैं, तुम्हें दे आर जस्ट रिलेटेड टू मनी। फीस से संबंधित हो गया है मामला, और ऊपर से आ रहा है ये जी। समझ रहे आप? मतलब जैसे शहीदों को गाली देना आजकल आम बात हो गया है, ये क्या किए थे तो वो क्या किए थे, इस तरह से क्या हो। मैं कह रहा हूं छोटा सा योगदान हो, वीर अब्दुल हामिद का हो, है ना, तो कुछ जातिगत मामले जो हैं वो डेंजर हैं आज के दौर में। तो इस तरह से होते 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 वो जो गणतंत्र दिवस है वो पीछे रह गया है, और जो नहीं होना चाहिए वो आगे आ गया है। जैसे आजकल शादियों पे मीम्स बन रहे हैं, जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं वो पीछे हो गए हैं, और फिर मतलब शादी का जो मेन कल्चर है वो पीछे हो गया है, और जो हु हल्ला वाला कल्चर है वो आगे हो गया। ये एक बड़ी समस्या है। तो यूथ को दोषी देना बहुत सही नहीं होगा, उनको सही रास्ता दिखाना ज़्यादा जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि इस आज़ादी उस पे आज के दिन जो होते थे एक्टिविटी, जिसमें उन चीज़ों को स्टोरी स्क्रिप्टिंग की जाती थी, आज़ादी कैसे मिली, गांधी जी कौन थे, नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, राजनीति से परे हटके सारी संस्थाओं को उन आदर्शों को, राजीव गांधी जी जैसे लोग, तो ये नहीं कि जैसे कोई मुलायम सिंह जैसे लोग, तो चाहे जो भी जो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा को जिन्होंने आगे किया है ना, बहुत सेना का सम्मान, नेताजी ने पहले टोपी आती थी, 100 आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हाईलाइट ना होके वो जो निगेटिविटी है वो हावी हो रही है। थैंक यू। हम आज के इस हमारे कार्यक्रम में आप आए और अपने विचार साझा किए, इसके लिए मैं आपको पास्कल की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी श्रोताओं से और खास करके देशभक्त के लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं कि जो आज की संस्थाएं हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं कि उन पर एक गलत मैसेज जा रहा है, खासकर को देश की आज़ादी को लेकर के, देश के संविधान को लेकर के। तो हमें लगता है कि संस्थाएं जो इसमें आगे आकर के लोगों को एक सही दिशा और मार्गदर्शन दे सकती हैं, उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और हम खास करके जैसा आपने अभी कहा कि कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं जो हमारे समाज में एक गलत मैसेज दे रही हैं, उन फिल्मों पर भी सरकार और सामाजिक संस्थाएं जो है उनको प्रतिबंधित करने का कार्य करे, जिससे समाज में एक सही ऊर्जा और विचारधारा के साथ एक नया समाज की स्थापना की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।